केस का पस मंजर जानता हूँ, फैसला लिखने के मरहले में था लेकिन केस की मजीद समाअत नहीं कर सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने साबिक DG-ISI असद दुरानी केस की मजीद समाअत से माजरत कर ली। कहा यह अफसोसनाक है लेकिन कुछ ऐसी वजूहात हैं जो बताना नहीं चाहते। केस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह को भेज रहे हैं। चीफ जस्टिस ही इस केस पर समाअत के लिए नए बेंच का फैसला करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड असद दुरानी ने नाम ECL से निकालने की दरख्वास्त दायर कर रखी है। वजारत दिफा ने अपने जवाब में असद दुरानी का नाम ECL से निकालने की मुखालफत की है। भारतीय एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा के साथ किताब लिखने पर असद दुरानी का नाम ECL में डाला गया था। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके मकीन में दहशतगर्दों की सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बर्वक्त कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। मुकाबले में पाक फौज के 4 जवान लांस नाइक इमरान अली, सिपाही आसिफ जहांगीर, सिपाही अजीज और सिपाही अनीसुर रहमान शहीद हुए। वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन। कराची में पाक बहरिया की 7वीं कसीर और मुल्की बहरी मश्क अमन 21 का आगाज। परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मश्क में 45 ममालिक शरीक, 7 दोस्त ममालिक की शख्सियात गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर तकरीब में शरीक। बहरी मश्क अमन का मकसद ममालिक के माबैन हम आहंगी और अमन का फ़रोग है। मेहमान खुसूसी कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल नवीद अशरफ ने कहा कि अमन मश्क मेरी टाइम चैलेंजेस से निपटने के लिए मुश्तरका प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। बहरा हिंद में पाकिस्तान नेवी मुल्की मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़राइज़ सर अंजाम देती रहेगी। बहरी मशक़ें 16 फरवरी तक जारी रहेंगी। ये लोग इस तरह के जो 2-2 टके के लोग उठ के आके इल्जामात इस तरह के लोगों के ऊपर लगाने चाहते हैं और उनका ख्याल है कि इस तरह स्टोरी बदल जाएगी और इनका ख्याल है कि इस तरह से तो लोग हमें तो भूल जाएंगे और इधर पड़ जाएंगे। ये तो उनकी गलतफहमी है। लोग परवेज खट्टर को भी जानते हैं, लोग असद कैसर को भी जानते हैं और लोग इंसाफ को भी जानते हैं। वो कह रहे हैं ये स्पीकर हाउस है, जब वो स्पीकर हाउस ही नहीं है, कोई ऐसी बात ही नहीं है तो उस पर क्यों तहकीकात करें। वीडियो स्कैनर की हकीकत जानने वाली टीम ने परवेज खट्टर और असद कैसर को क्लीन चिट दे दी। कमेटी में शामिल वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि परवेज खट्टर पर पैसे बांटने के इल्जामात की कोई हैसियत नहीं। परवेज खट्टर और असद कैसर के खिलाफ तहकीकात नहीं होंगी। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू में फवाद चौधरी ने कहा कि कमेटी सिर्फ इस बात का तयन करेगी कि कौन सेनेट में गया, पैसे के लेन देन का फायदा किसको हुआ। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में हॉर्स ट्रेडिंग होती है, करप्शन का खात्मा चाहते हैं। गुज़िश्ता सेनेट इंतखाबात में PTI के 20 अरकान बिके जिन्हें फारिग किया गया था। वीडियो स्कैंडल की इंक्वायरी से हक़ाइक़ सामने आएंगे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा कि सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेट पर PDM क्यों घबरा रही है। कबल इस वक्त इंतखाबात की ख्वाहिश रखने वाले 2023 तक सब्र करें। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी आज से जमा कराए जा सकेंगे। दुरुस्त कागजात नामजदगी जमा कराने वाले उम्मीदवारों के नाम 14 फरवरी को आवेजा किए जाएंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 15 और 16 फरवरी को होगी। सेनेट इलेक्शन के लिए पोलिंग 3 मार्च को होगी। ब्रॉडशीट कमीशन के सरबरा शेख अजमत सईद की तकर्री के खिलाफ केस। दरख्वास्त गुजार का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के केस सुनने पर एतराज़। कहा जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत नैब में डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल खिदमात अंजाम दे चुके हैं। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के सरबरा के तौर पर तकर्री मफादात का टकराव है। रिटायर्ड जज को रिटायरमेंट के 2 साल तक किसी ओहदे पर तैनात नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि आपने तो हर बेंच पर एतराज़ कर रखा है, केस दूसरे बेंच को भेजने की इस्तदा पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमला केस में वुकला के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 बेंच तश्कील। वुकला ज़ाती हैसियत में तलब, शो कॉज नोटिस जारी। समाअत 18 फरवरी को होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस मियां गुल हसन और जस्टिस लुबना सलीम के बेंचेस तौहीन अदालत केस नहीं सुनेंगे।
इस्लामाबाद में वकला चेंबर्स गिराने और मुकदमात के खिलाफ कराची बार की हड़ताल, CDA इस्लामाबाद के इक़दामात की मज़म्मत। जनरल सेक्रेटरी कराची बार का कहना है कि वकला पर मुकदमे जल्द खारिज किए जाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। लाहौर में फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए 51 अर्बन फॉरेस्ट साइट्स के हदफ की तकमील में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि साबिक़ हुक्मरानों ने पाकिस्तान को तबाह करने में कसर नहीं छोड़ी। ज़ाती मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया गया। मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह और मुल्क के मफाद के लिए फैसले कर रही है। नेपरा ने फी यूनिट बिजली मजीद 82 पैसे महंगी करने की मंजूरी दे दी। फैसले से सार्फिन पर 84 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। गुज़िश्ता माली साल की आखिरी तिमाही की फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला जारी। फैसले का इत्तलाक कि इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 12,218 हो गई। मजीद 1,270 केसेस रिपोर्ट। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 35,280 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रही। सिंध हाई कोर्ट ने नवंबर 2019 में 1000 से ज़ायद वैक्सीनेटर्स की भर्तियां गैर कानूनी करार दे दी। अदालत का नए सिरे से इंटरव्यू लेने का हुक्म। T20 सीरीज का शानदार आगाज। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 3 रन से हरा दिया। 170 रन हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम 166 पर ढेर हो गई। 64 गेंदों पर 104 रन बनाने वाले मोहम्मद रिजवान मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान की कीपिंग और बैटिंग की धूम। 7 छक्कों और 6 चौकों की मदद से शानदार सेंचुरी। PCB ने ट्वीट किया कि वो कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में T20 में सेंचुरी बनाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। रिजवान की फील्डिंग से शायकीन क्रिकेट मुतासिर। रिजवान ने हेनरिक्स को 54 रन पर आउट किया। सरफराज अहमद का रिजवान को खिराज तहसीन, कारकर्दगी की तारीफ की। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती है कि T20 के आसाब शिकन मुकाबले के बाद जीत पाकिस्तान का मुकद्दर बनी। इसी तरह सेनेट में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ भी जीत पाकिस्तान की होगी। कहा, पंजाब में तहरीक इंसाफ सेनेट इंतखाबात में हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा वोट लेगी। गुजरांवाला में 2 ख्वाजा सराओं को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। ख्वाजा सराओं को घर में गोलियां मारकर कत्ल किया गया था। कराची के इलाके न्यू टाउन से छीना गया मोबाइल फोन 24 घंटे में बरामद। डकैत गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। मुल्जिम को CCTV वीडियो की मदद से शनाख्त किया गया। गिरफ्तार मुल्जिम डकैतियों और मोबाइल फोन छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्वस है। राजनपुर में पुलिस और जिले इंतजामिया की एक कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस के मुताबिक 484 एकड़ से ज्यादा रकबे पर कब्जा खत्म करा लिया। मालियत 20 करोड़ से ज्यादा है। लाहौर में शदीद धुंध के बायस अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट के अतराफ फजाई ऑपरेशन मुतासर। बैरून और अंदरून मुल्क 9 परवाजें मनसूख, 8 परवाजें ताखीर का शिकार। अबू धाबी और दोहा से आने वाली परवाजों का रुख इस्लामाबाद की जानिब मोड़ दिया गया। लद्दाख में कशीदगी कम करने के लिए चीन और भारत के दरमियान समझौता तय पा गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फरीकैन ने बाज़ मकामात से फौजें पीछे हटाना शुरू कर दी। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह कहते हैं कि पिंगयोंग झील के शिमाली और जनूबी किनारों से फौजों को हटाने पर रजामंदी जाहिर की। दीगर मुतनाज़ इलाकों से मुतालिक फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ट्रंप ने जमहूरियत पर हमला किया। वो अवामी राय आमा और इंतखाबी नताइज को मुस्तरद करके बादशाह बनने की कोशिश कर रहे थे। साबिक अमरीकी सदर के खिलाफ सेनेट में मुआखजे की कार्रवाई के तीसरे रोज मुआखजा करने वाली टीम के दलाइल मुकम्मल। ट्रंप के वकील आज दलाइल देंगे।
म्यांमार में सिविल हुकूमत बहाल की जाए। यूरोपीय पार्लियामेंट में म्यांमार में जमहूरियत की बहाली के लिए करारदाद मंजूर। म्यांमार की फौजी क़यादत पर पाबंदियां लगाने पर जोर। PSL के लिए गैर मुल्की खिलाड़ियों की कराची आमद जारी। कराची किंग्स के चैडविक वॉल्टन और नूर अहमद कराची पहुंच गए। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ी भी कराची आएंगे। फ्रेंचाइज के स्क्वाड मुकम्मल होने पर कोरोना टेस्ट होंगे। फ्रेंचाइज टीमों के ट्रेनिंग सेशंस 15 फरवरी से होंगे। 16वीं चोलिस्तान डेजर्ट जीप रैली का दूसरा रोज। प्रीपेयर्ड कैटेगरी के पहले मरहले में 53 गाड़ियां ट्रैक पर रवा दवा। रैली में 140 ड्राइवर्स हिस्सा ले रहे हैं। तावीज़ बना के मैं पहनूं तुझे। मैंने एक पल के लिए उसकी सुरखा को भी देखा। अपनी आग अपने अंदर वो लेकर बैठा। उसे कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। कर सजदा एक खुदा को, पढ़ूं कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा मोहब्बत। और इंतजार की घड़ियां खत्म। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला खादवानी और असद कुरैशी की शानदार ड्रामा सीरियल खुदा और मोहब्बत देखिए आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।